हेलो स्टूडेंट, हाय, आई एम रवि कुमार। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करेंगे, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2020 आर्ट्स क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिया था स्टूडेंट, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वापस 2020 का आर्ट्स का क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक से एक राइट स्ट्रेटजी पता चलता है कि किसी भी क्वेश्चंस को आप किस तरह से, क्या उसका बेस्ट अप्रोच होगा, उसी बेस्ट अप्रोच से आपको एग्जाम में भी सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग 2020 का, ठीक है, सवाल जो पूछा गया था। और 2020 में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 2020 में जो सवाल आए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है। जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस के अराउंड 40 क्वेश्चंस ग्रामर से था और 20 क्वेश्चंस अराउंड आपका बुक से रहा होगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट, आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करें। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्या देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रहा, सी हर्ट डैश। अब यहां देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, योर सेल्फ, सेकेंड ऑप्शन क्या है, हर सेल्फ, एंड थर्ड इज इट सेल्फ, एंड फोर्थ इज हिमसेल्फ। तो बात करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि ये सेल्फ, जितने भी आप वर्ड देख पा रहे हैं, सेल्फ, ये जितने भी आप सेल्फ वर्ड देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वयं, ठीक है। तो सेल्फ वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, स्वयं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सी आप देख रहे हैं, तो सी का अपना का क्या हो जाएगा, सी का अपना का या सी का अपना का यहाँ क्या होगा, हर सेल्फ। तो सी हर्ट हर सेल्फ, यानी इसका हिंदी क्या होगा स्टूडेंट, सी हर्ट हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप को चोट पहुंचाया, ठीक है। अब सपोज मानिए आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे यू लिखा रहता, ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाता है स्टूडेंट, योर सेल्फ होता, तब यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, योर सेल्फ होता, ठीक है। सपोज मानिए यहाँ पे आपका लिखा रहता ही, तो ही का अपना का क्या हो जाता है स्टूडेंट, हिमसेल्फ हो जाता, ठीक है। सर इट सेल्फ कब होता, तो इट का जब अपना देगा तो इट का अपना का स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, इट सेल्फ। और आप कहेंगे सर ये हर सेल्फ क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या था, सी, तो सी का अपना का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हर सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से मैंने अपना का सेंस लिया। और ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। जो किसको बताता है, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। जिसमें आपको व्यक्ति क्या कर रहा होता है, जो वर्क होता है उसका क्रेडिट कह लीजिए या उसका काम का कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद पर लेता है, ओके। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये देखिए सवाल क्या कहता है स्टूडेंट, पहले सवाल समझते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है, ये सवाल समझते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सही स्पेलिंग चुनना। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब है कि आपको ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए और इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है वो आपको चुनना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए WAIST वेस्ट है, इसमें WEST वेस्ट है, इसमें WEAIST वेस्ट है और इसमें WAEST वेस्ट, यानी इसका वेस्ट का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए क्यों होगा स्टूडेंट, अच्छा वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो वेस्ट का मतलब कमर होता है, यानी ये कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम दे रखे हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, कमर, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, वेस्ट। तो ये क्या था, आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड था, यानी सही स्पेलिंग चुनना था। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख पाएंगे हम लोग स्टूडेंट, ये क्या कहता है, रेखा सिंग्स
रेखा गाती है। आप इसको लैंग्वेज से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको स्टूडेंट्स बताया था कि ग्रामर के जो सवाल होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन लैंग्वेज से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ, लैंग्वेज से आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ग्रामर के 70 to 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन आप ग्रामर के किससे बना सकते हैं? लैंग्वेज से। याद रखिए ग्रामर के कितने क्वेश्चन? तो लगभग 70 to 80% क्वेश्चन, लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आप किससे बना सकते हैं? लैंग्वेज से। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप सबसे पहले लैंग्वेज मेथड यूज कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज मेथड में स्टूडेंट्स का बहुत ही आसान तरीके से, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, उलझन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है आपको। आप लैंग्वेज की मदद से मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप सवाल को लैंग्वेज से बनाइए, और वो भी लैंग्वेज से बनाइए तो बाय ऑप्शंस का यूज कीजिए, यानी सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो बाय ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट, रेखा सिंग्स, रेखा गाती है। चूंकि यहाँ वर्ब 5 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी सिंग्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। रेखा गाती है, अब कैसी गीत गाती है ये देखिए, लेस वेल दे रखा है, ऑप्शन बी में वेरी वेल दे रखा है, ऑप्शन सी में मोर वेल दे रखा है, और ऑप्शन डी में मच वेल दे रखा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरी वेल। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी ही क्यों होगा? तो आइए समझते हैं। रेखा सिंग्स वेरी वेल, अब वेरी वेल की हिंदी क्या होगी ये समझ लेते हैं। तो वेरी वेल का हिंदी हो जाएगा बहुत अच्छा, या बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। रेखा सिंग्स वेरी वेल, यानी रेखा, इसका पूरा हिंदी निकालते हैं। रेखा सिंग्स वेरी वेल, रेखा बहुत अच्छी तरह से गाना गाती है। यानी यहाँ पे आप वेल देख पा रहे हैं, सर ये वेल है क्या? तो वेल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वेल इज एन एडवर्ब। वेल यहाँ किसका काम कर रहा है स्टूडेंट? एडवर्ब। और सर ये एडवर्ब होता क्या है? तो एडवर्ब का काम है कि ये क्या करता है, ये आपके कार्य करने के तरीके को बताता है, यानी वे ऑफ मैनर, यानी कार्य करने का तरीका क्या होता है। तो एडवर्ब का यूज कब किया गया है यहाँ, किस सेंस में? कार्य करने के तरीके। यहाँ जो यूज किया गया है वेल का, वो किस सेंस में यूज किया गया है? तो आप कह सकते हैं कार्य करने के तरीके के रूप में। ठीक है, तो अब आते हैं, तो आप सर ये ऑप्शन ए, सी और डी क्यों नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए समझते हैं। तो बात कर लें हम ए, सी और डी की, तो ए, सी, डी क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिए। इसका हिंदी निकालिए, रेखा सिंग्स लेस वेल। अब देखिए लेस का मीनिंग क्या होता है? कम, और वेल मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से या अच्छा, जो कह लीजिए। तो रेखा सिंग्स वेल, रेखा कम अच्छी तरह से गाती है, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा। अब ऑप्शन सी को रख के देखते हैं, रेखा सिंग्स मोर वेल, रेखा अधिक अच्छी तरह से गाती है। अब यहाँ जो मोर आ रहा है स्टूडेंट, ये मोर है क्या, पहले ये जानिए, ये मोर आया कहाँ से? तो आपने डिग्री पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट? सुपरलेटिव डिग्री। तो एक्चुअल में जो आप मोर देख पा रहे हैं ये ऑप्शंस, ये मच का कंपैरेटिव फॉर्म है। ये मच का क्या है स्टूडेंट? कंपैरेटिव फॉर्म है, मच मोर मोस्ट। तो आप देख पा रहे हैं मोर कहाँ है? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट? तो इसका यूज किया जाता है दो के कंपैरिजंस में, यानी दो की तुलना करने में। जब आप एक की तुलना दूसरे से करते हैं, चाहे दो वस्तु हो या कोई व्यक्ति के सेंस की बात हो, तब हम लोग वहां क्या लगाते हैं? मोर। तो क्या यहाँ पे कंपैरिजंस की बात है? नहीं, यहाँ पे तुलना की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कार्य करने की बात हो रही है कि कार्य करने का तरीका क्या, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और इसीलिए ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी करेक्ट मीनिंग लैंग्वेज से नहीं ले रहा। सर ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? डी क्यों नहीं होगा, आइए चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मच, तो मच यहाँ देख पा रहे हैं आप पॉजिटिव डिग्री है, और मच का मीनिंग क्या होता है? तो मच का जो मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट, ये होता है अधिक, अधिक हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं हिंदी करके, रेखा सिंग्स मच वेल,
अब रेखा अधिक अच्छी तरह से गाती है, ऐसा कुछ हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? नहीं ना। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आ रहा है लैंग्वेज से वो क्या आ रहा है? रेखा सिंग्स, रेखा गाती है वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छी तरह से। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि आखिर ऑप्शन नंबर ए सी डी क्यों नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में कोई एक करेक्ट है। तो आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए ही इज द ऑनर्ड मैन दे रखा है। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें एन है। इसका मतलब ये आर्टिकल का सवाल है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट में द है, सेकंड में ए, थर्ड में ए और फोर्थ में क्या दे रखा है? एन। तो ये ना जो सवाल बनेगा आपका आर्टिकल्स के रूल से बनेगा। तो रूल्स क्या कहता है एक बार फिर से समझते हैं। ही इज द ऑनर्ड मैन। अब सर यहाँ द लगा हुआ है, क्या ये सवाल सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? द कहाँ लगता है? तो द का जो जनरली यूज करते हैं स्टूडेंट, हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। और यहाँ पे कोई सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे द का यूज नहीं। आप कहेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री उसे कहते हैं जिस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लिखा हो, या तो एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लिखा हो, एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लिखा हो, या एडजेक्टिव के अंत में क्या लगा हो? EST। ये 2 तरीके हैं सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का। ये 2 तरीके हैं। मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए तब वो सुपरलेटिव है, या एडजेक्टिव के साथ क्या आना चाहिए? EST, तब वो सुपरलेटिव डिग्री कंसीडर किया जाए। तो क्या आपको यहाँ पे मोस्ट दिख रहा है? नहीं है। तो मोस्ट नहीं है तो यहाँ द भी नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल कीजिए। बी देखते हैं, यहाँ ए दे रखा है और इसे पढ़ेंगे का ऑनर्ड। तो आप यहाँ देखिए एच जो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ जैसा कि आप एच देख पा रहे हैं, एच क्या है? यहाँ साइलेंट है। आप इसे पढ़ते क्या है? ऑनर्ड। तो एच जब साइलेंट है स्टूडेंट, तो यहाँ आप इसे ओ से उच्चारण करते हैं, और इसको भी आप ओ से ही उच्चारण करेंगे, और इसको भी आप किससे उच्चारण करेंगे? ओ से करेंगे, ऑनरेबल। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो ओ से आप इसको उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ एच लेटर क्या हो जा रहा है? साइलेंट हो रहा है। तो आपको रूल्स पता है ना आर्टिकल का? क्या है रूल आर्टिकल का? बताइए। आर्टिकल का रूल कहता है कि भाई एन वहां लगता है जहां पे ओ से लेकर औ तक साउंड आए, जहां पर ओ से लेकर औ तक साउंड आए, वहां आप किसका यूज करते हैं? एन का। तो आप देख सकते हैं यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं ऑनरेबल, यानी ही इज एन ऑनरेबल मैन। इसका मतलब है कि यहाँ पर उच्चारण जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से। और ओ से लेकर औ तक के उच्चारण के बीच हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन, यानी ही इज एन ऑनरेबल मैन, यानी वह एक ऑनरेबल मैन है। इसका मतलब होता है सम्मानीय या सम्मानजनक, वह एक आदरणीय व्यक्ति हैं या सम्मानजनक व्यक्ति हैं। तो इसका आर्टिकल के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। ही स्पोक, उसने कहा। सर ये स्पोक क्या है यहाँ? बताइए सर, स्पोक क्या है यहाँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ स्पोक क्या है। स्पीक का वर्ब 2 है, ये वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है। स्पीक इज वर्ब 1 एंड स्पोक इज वर्ब 2 एंड स्पोकन इज वर्ब 3। तो ये इसके वर्ब फॉर्म है, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। ठीक है, ये इसके वर्ब फॉर्म है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि स्पीक का वर्ब 2 क्या दे रखा है? स्पोक दे रखा है। ओके, स्पीक का वर्ब 2 क्या दे रखा है? स्पोक दे रखा है। इसका मतलब जहां वर्ब 1 है वो उसे कौन सा टेंस कंसीडर का मतलब कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस। वर्ब 2 को कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस। और वर्ब 3 को कौन सा टेंस कहते हैं? परफेक्ट टेंस। तो आप देख पा रहे होंगे वर्ब 2 के ऊपर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? पास्ट टेंस। ठीक है, और स्पीक मीनिंग क्या लेता है? कहना या बोलना का मीनिंग लेता है। ठीक है, तो अब आइए इसका सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। तो ही स्पोक, अब हिंदी क्या होगा? उसने कहा था। चूंकि सवाल किस में है? पास्ट टेंस में। वर्ब 2 होता है तो सेंटेंस किस में चला जाता है? पास्ट टेंस।
उसने कहा था। अब क्या कहा था, तो आइए देखते हैं। उसने कहा था विथ ए लाउड वॉइस, एट ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस एंड टू ए लाउड वॉइस। क्या करेक्ट बन रहा है सर? उसने कहा था एक ऊंचे स्वर में। अब देखिए यहाँ मी के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो मी के लिए हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, इन। इन का मतलब ही क्या होता है, में होता है, ठीक है। और लाउड का मतलब क्या होता है, ऊंचा, और वॉइस का मतलब क्या हो जाता है, स्वर। तो उसने कहा एक ऊंचे स्वर में, तो ये करेक्ट आंसर क्या बन रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। लैंग्वेज की बात करें तब, है ना, तो लैंग्वेज से आप देख सकते हैं उसने कहा अपने एक ऊंचे स्वर में, तो ये लैंग्वेज से बन गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। 6 क्या कहता है, देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आपको कितने ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शंस, और सवाल में आप देख पा रहे हैं एक में बेटर है, दूसरे में बेस्ट दे रखा है, तीसरे में भी बेस्ट है, और चौथे में भी बेस्ट। अभी मैंने तुरंत कहा कि जिसके अंत में EST आता हो वो सुपरलेटिव है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, सुपरलेटिव। अभी तुरंत मैंने कहा था जिस एडजेक्टिव के अंत में EST आता हो उसे कौन सा डिग्री कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं स्टूडेंट हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं उसे हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री। और आप देख पा रहे हैं सब में EST है, यहाँ देखिए, तो EST है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले हमेशा क्या लेता है स्टूडेंट, द लेता है। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले लेगा क्या, आपका द लेगा, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या ले रहा है, द ले रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव से पहले द है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा स्टूडेंट, ये भी समझ लेते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी वह क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। तो ये किसका सवाल था, ये आर्टिकल का सवाल था। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आई थैंक यू, यानी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हर्टेड है, सेकंड ऑप्शन में हर्टली है, थर्ड में हर्ट है, और फोर्थ में विथ हर्ट है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्यों होगा सर इसका हिंदी में आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए थैंक लिखा होगा, आई थैंक यू। तो आप मुझे बताइए जो थैंक आप देख पा रहे हैं ये कौन सा वर्ब है, वर्ब 1। और आपको पता होना चाहिए वर्ब 1 कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो वर्ब 1 जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब 1 या वर्ब 5 आता है वो मीनिंग क्या लेता है अपना, तो ये मीनिंग लेता है हमेशा अंत में ता है ती है। क्या मीनिंग लेता है स्टूडेंट, ता है ती है या ते, सेंटेंस के अंत में। सेंटेंस के अंत में ये मीनिंग क्या लेता है, ता है ती है या ते है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसे लैंग्वेज से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, थैंक का मतलब धन्यवाद देना। और आप देख पा रहे हैं कि वर्ब 1 है तो उसका मीनिंग क्या आ रहा है, ता है या ती है या ते है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हर्टली, हर्टली का मतलब क्या होगा, दिल से। LY का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, से या पूर्वक। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। हर्टली का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल आते हैं, देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये सवाल समझते हैं क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखिए 50 रुपीज़ है, सेकेंड में भी 50 रुपीज़ के बाद इज दिया हुआ है, थर्ड में आर दे रखा है। यहाँ पे देखिए 50 रुपीज़ के बाद हैव दिया हुआ है, यहाँ देखिए 50 रुपीज़ के बाद वाज दे रखा है। इसका मतलब ये बनेगा कैसे, देखिए इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। कैसे, ध्यान दीजिए। तो 50 रुपीज़ जो आप देख रहे हैं ये एक अमाउंट है, इसका नियम क्या है सर, रूल्स क्या है इसका, समझिए। तो आपको पता होना चाहिए एक नियम, क्या है नियम समझिए। तो दूरी, समय, रुपया, वजन और मात्रा, ठीक है,
इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है? तो इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है स्टूडेंट? सिंगुलर वर्ब लगता है। इन सभी के साथ कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब। सर आप कहेंगे सर सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं? तो आइए समझ लें। सिंगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो एक के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक और नियम बता देता हूं स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका कौन सा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो सर सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आएगा? तो देखिए सिंगुलर वर्ब में जो आता है वो क्या क्या आता है? तो सिंगुलर वर्ब में आ जाता है आपका देखिए इज, सिंगुलर वर्ब में आता है आपका देखिए वॉज, सिंगुलर वर्ब में क्या आता है आपका? एम आता है, और सिंगुलर वर्ब में क्या आता है आपका? हैज आता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? सिंगुलर है। इवन एम भी सिंगुलर ही है, क्योंकि ये भी सिंगुलर आई के साथ ही लगता है, तो सिंगुलर वर्ब भी है। अब देखिए स्टूडेंट प्लूरल वर्ब में क्या क्या आता है? तो मैं बात करूं प्लूरल वर्ब की, तो इज का क्या होता है प्लूरल? आर, वाज का प्लूरल क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेयर, और एम का प्लूरल तो आर ही होगा वापस। मैंने एम यहाँ दो बार लिखा है स्टूडेंट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे इरेज कर दिया। अब देखिए हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो और देखते हैं क्या होता है एक प्लूरल। एक आपका डू भी प्लूरल होता है, तो सिंगुलर में क्या हो जाता है स्टूडेंट? डज हो जाता है। और वर्ब 5 होता है सिंगुलर, और वर्ब 1 क्या हो जाता है स्टूडेंट? प्लूरल। तो ये देखिए मैंने आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का लिस्ट बता दिया क्या क्या आता है। अब देखते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। और मैंने क्या कहा? समय, दूरी, रुपया, वजन और मात्रा में कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आप मुझे ये बताइए इस सवाल में बात किसका हो रहा है? तो इस सवाल में 50 रुपीज यानी पैसे की बात हो रही। तो आप देखिए रुपए पैसे में कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब इज है कि आर है कि हैव है? तो आप देख पा रहे होंगे जो सिंगुलर वर्ब का लिस्ट है उसमें इज भी है और वॉज भी है। तो अब आइए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आंसर। तो पहली बात तो पैसा, ये जो आप रुपीस देख पा रहे हैं रुपए, उस किसकी बात कर रहा है? पैसे की बात कर रहा है। तो पैसे में कभी भी हम लोग प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। आप देख सकते हैं यहाँ प्लूरल वर्ब के लिस्ट में क्या है? आर है। इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि रुपीस में क्या लगता है आपका? सिंगुलर वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट सर सी क्यों नहीं होगा? भाई हैव भी क्या है आपका? प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। अब सर ये आपका डी क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है नो मच का। नो मच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा। जैसे आप बोलिए 50 रुपीज वाट नो मच। अब नो मच क्या होता है? 50 रुपए बहुत ज्यादा नहीं थे, तो यहाँ पे आप नॉट मच देते तब आप कंसीडर कर सकते थे। तो नो मच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 50 रुपीज इज नॉट मच, 50 रुपए बहुत अधिक नहीं है। तो ये सवाल सही है रूल से भी कि भाई आपका रुपीज में क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब, और यहाँ रुपीज के बाद सिंगुलर वर्ब इज है भी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। तो आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या? ही इज डैश टू बाय ए फ्लैट। अब इस सवाल को समझते हैं। तो आपको भी पता है कि इज आर एम अपने तुरंत बाद कौन सा वर्ब लेगा? वर्ब 4 लेगा। तो आप मुझे बताइए इसमें वर्ब कौन है? जिसमें आईएनजी होता है अंत में उसी को वर्ब 4 कहते हैं। सर आपने कैसे समझ लिया कि इसमें वर्ब 4 होगा? बहुत ही आसान है, क्योंकि इज आर एम अपने तुरंत बाद वर्ब 4 लेता है, और मैं ऑप्शंस में भी जैसा कि देख पा रहा हूं कि एक ही वर्ब 4 है ऑप्शन से। आप इसे लैंग्वेज से भी बना सकते हैं। लैंग्वेज क्या है समझिए। ही इज गोइंग, वह जा रहा, टू बाय ए फ्लैट यानी एक फ्लैट खरीदने के लिए, यानी वह एक फ्लैट खरीदने के लिए बाजार जा रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। ही वेंट डैश कॉलेज। अब यहां देखिए वेंट क्या है, इसको समझने के लिए वर्ब 1 2 3 फॉर्म में समझिए। वर्ब 4 भी समझ लेते हैं। आइए वर्ब 4 और वर्ब 5 भी लिख देता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। गो होता है वर्ब 1, गो का वर्ब 2 वेंट होता है, गो का वर्ब 3 गॉन होता है, और गोइंग और गोज होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, बचपन में भी कई सारे स्टूडेंट्स वर्ब फॉर्म याद करते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज को नोटिस कीजिए कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस में आपका क्या दिया हुआ है? वेंट। और आपने पढ़ा है कि गो के साथ कौन सा प्रेपोजिशंस लगता है?
ये सवाल जो दे रखा है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस, यानी कोई एक प्रेपोजिशंस चुनना। तो आप देखिए गो के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, तो गो के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, टू। और जैसे आप बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि गो अपने बाद तुरंत क्या ले रहा है, टू प्रेपोजिशन। गो अपने बाद कौन सा प्रेपोजिशन ले रहा है, टू। इसका मतलब जब गो टू प्रेपोजिशन लेगा तो वेंट भी अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, टू, क्योंकि ये गो का ही क्या है, वर्ब टू है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ही वेंट टू कॉलेज, यानी वह कॉलेज गया था, ठीक है। हालांकि टू का एक अपना मीनिंग भी होता है, जान लीजिए। टू का एक अपना मीनिंग क्या होता है, की ओर। टू का अपना मीनिंग क्या होता है, की ओर। तो आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, वह कॉलेज की ओर गया था, ये भी आप बोल सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, ये देखिए, व्हाट यू डू डैश मी। आप देख पा रहे हैं यहाँ व्हाट है और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, बल्कि लास्ट में फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये क्वेश्चन WH के फॉर्म में नहीं है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप ये जानते हैं कि हमेशा लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। तो आप देख पा रहे हैं ये फुल स्टॉप। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को क्या समझेंगे, WH क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले होता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है आपका सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, और फिर क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ओके। तो ये इसका है स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है, तो WH वर्ड के बाद क्या होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं WH के बाद क्या दे दिया है स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट फॉर्म। WH के बाद क्या दे दिया है आपको, सब्जेक्ट फॉर्म। मैं इस अच्छी तरह से इसे इरेज करके फिर से लिखाना चाहूंगा स्टूडेंट। ये देखिए WH के बाद कौन सा वर्ड दे रखा है, यू, और यू यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या आप WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, नहीं है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो WH के बाद सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये एफर्मेटिव है। लेकिन WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता, तब ये क्या होता, WH क्वेश्चन। इसका मतलब ये WH क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस। आइए सवाल को करते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज से सवाल को करेंगे तो क्या होगा, देखिए लैंग्वेज से सवाल को सॉल्व करते हैं। व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। अब हिंदी क्या होगा इसका स्टूडेंट, आप जो करते हैं। आप यहाँ व्हाट का मीनिंग क्या ले रहा है, जो, आप जो करते हैं। डज नॉट कंसर्न मी। अब कंसर्न का मतलब क्या होगा, कंसर्न का यहाँ मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, मतलब। कंसर्न का मीनिंग यहाँ क्या होगा, मतलब। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, आप जो करते हैं, डज नॉट कंसर्न मी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्यों बना सर, हैड क्यों नहीं हुआ, भाई सवाल प्रेजेंट में है तो उसमें पास्ट की क्या जरूरत है, हैड तो पास्ट टेंस को बता रहा, सवाल प्रेजेंट में, डू आपका प्रेजेंट है, चूंकि ये वर्ब 1 है, और वर्ब 1 है तो सवाल तो भाई प्रेजेंट का है ना। जब सवाल प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब भी किसका होगा, हेल्पिंग वर्ब डज जो है वो भी प्रेजेंट का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। व्हाट यू डू, आप जो करते हैं, डज नॉट कंसर्न मी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कंसर्न का मतलब क्या होता है, मतलब, और डज नॉट का मतलब नहीं का सेंस ले रहा है। तो आप जो करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये इसका हिंदी हुआ। तो आप इसे लैंग्वेज से भी कर सकते थे, सवाल आसान था।